Hello friends, I Kuldeep welcome you all to today's 20 GK questions specifically curated from Hindu and Indian Express। आज के सारे क्वेश्चन आई वुड से इंपॉर्टेंट है, आई वुड से इससे भी ज़्यादा आपके एमसीक्यूज आज के पेपर से बन सकते हैं। तो प्लीज़ जितने भी एमसीक्यूज आप बना सकते हैं, आप न्यूज़ को नोट डाउन कर सकते हैं, प्लीज़ नोट डाउन करिए बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स मटीरियल है आपकी। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट टोटल लेंथ ऑफ द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर की टोटल लेंथ क्या है? तो बहुत ईजी है याद करना, 4 × 3 होता है, उसमें 10 कम कर दीजिए, 3323 किलोमीटर इज द लेंथ ऑफ बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द लाइन ऑफ कंट्रोल वाज फॉर्मलाइज्ड इन विच एग्रीमेंट। तो जो आपकी सीज फायर लाइन थी 1947-48 की, इसको एलओसी किस एग्रीमेंट के अंदर में बनाया गया? सो इट वाज मेड द पर्टिकुलर लाइन ऑफ कंट्रोल बाय द शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972। सो करेक्ट आंसर सेकंड का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच एरिया सेपरेटेड बाय द एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। तो आपके 3 पर्टिकुलर लाइन है, इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान में, आपका लाइन ऑफ कंट्रोल है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में, और आपका एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन है जो अगेन इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, बट इट इज बिटवीन इंडियन पाकिस्तान एट द सियाचिन ग्लेशियर। तो यहां पे थर्ड का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कौन सी है? ओके, या किन 2 कंट्रीज के बीच में आंसर करिए। विच ऑपरेशन अलाउड इंडिया टू टेक कंट्रोल ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर। तो कौन सा वो ऑपरेशन है इनमें से जिसने इंडिया को अलाउ किया था आपका यहां पे सियाचिन ग्लेशियर कंट्रोल करने के लिए? तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑपरेशन मेघदूत जो 1984 में हमने किया था, उसको हमने यूज किया था फॉर कंट्रोल ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। इसके अलावा 3 बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन दिए हुए हैं, इनमें से एक मैं आपको बता देता हूं, 2 का आप पता कर लेना। ऑपरेशन पराक्रम है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता क्योंकि विजय और ब्लू स्टार तो फिर भी आपने शायद नाम सुने होंगे, एक 84 का एक 99 का है, बट ये ऑपरेशन पराक्रम ये 2001 का है। एंड ऑपरेशन पराक्रम हमने लॉन्च किया था जब हमारे अगेंस्ट में पार्लियामेंट अटैक हुआ था 2001 में। आपके पाकिस्तान के टेररिस्ट ने पार्लियामेंट को अटैक किया था, उसके काउंटर में हमने ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च किया था। ट्राई टू फाइंड आउट ए और बी क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए ए और बी कब करे गए थे, किस पर्टिकुलर चीज से डील करते हैं। नेक्स्ट बात है, विच ऑफ फॉलोइंग इज इंडियाज मोस्ट एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। तो यहां पे इंडिया के सुदर्शन चक्र की बात हो रही है। आई एम श्योर इफ यू नो सुदर्शन चक्र कौन सा है, वो ही इंडिया का सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, और वो है S-400 ट्रायम्फ। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल हैज बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड विच अदर कंट्री। मैंने आपको वहां भी बताया था कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका कि जो MRSAM है ये DRDO और इजरायली एरोस्पेस ने बनाया है। तो ये किन 2 कंट्रीज का हुआ? ये इंडिया और इजराइल के बीच का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द IACCS फॉर द इंडियन एयर फोर्स। तो आपका जो एयर कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम है इंडिया का, ये पर्टिकुलर IACCS का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ये किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया है? तो ये डेवलप किया है BEL ने या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। सो करेक्ट आंसर 7th का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, विच मिनिस्ट्री कंट्रोल्स द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। CAPF को कौन सी मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है? तो इट इज कंट्रोल बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो करेक्ट आंसर 8 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच CAPF इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग द इंडो पाकिस्तान एंड इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। तो 1971 वॉर के बाद में इस पर्टिकुलर बॉडी को, इस पर्टिकुलर पैरामिलिट्री फोर्स को बनाया गया था, और कौन सी वो CAPF है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है जो इंडिया पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को गार्ड करती है? तो वो है इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और BSF। तो करेक्ट आंसर 9 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, विच फोर्स इज निकनेम्ड ब्लैक कैट्स। ब्लैक कैट्स किस फोर्स को बोला जाता है? तो जो सबसे ज्यादा आपकी कमांडो फोर्स है, जो सबसे ज्यादा हाईली ट्रेन टेक्टाइल है, वो पर्टिकुलर फोर्स को ब्लैक कैट कहा जाता है, और ब्लैक कैट्स कहा जाता है आपके NSG को। तो करेक्ट आंसर 10th का हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच CAPF इज इंडियाज ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स। इंडिया की ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स कौन सी है? सो इट इज द असम राइफल्स ओनली, जो इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है। अगर आपसे पूछा है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है आपकी CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सो करेक्ट आंसर 12th का हो जाएगा डी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट डज DDoS स्टैंड फॉर इन साइबर सिक्योरिटी। तो बहुत बार स्टूडेंट देखते हैं कि ये एक अलग से एक लंबा सा दिख रहा है, ये करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आप ये टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा, बिकॉज DDoS स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। ये टाइप ऑफ साइबर अटैक्स होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर सिस्टम को ओवरवेलम करने के लिए, उसको यहाँ पे उसकी ओवर पावर करने के लिए यहाँ पे हम बहुत सारा उसके ऊपर पे लॉग इन करते हैं। तो करेक्ट आंसर 13 का हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच अटैक्स इन्वॉल्व सेंडिंग फेक ईमेल्स टू स्टील पर्सनल डेटा। तो यहाँ पे फेक ईमेल्स या मैसेज सेंड किए जाते हैं और उस पर्टिकुलर अटैक को बोला जाता है फिशिंग अटैक्स। सो करेक्ट आंसर 14 का हो जाएगा बी।
नेक्स्ट पे आते हैं, सर्ट इन ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री। तो आप मुझे बताइए भाई, सर्ट इन का फुल फॉर्म क्या होता है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? तो ये फंक्शन करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। सो 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IMF लोकेटेड? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे? वॉशिंगटन DC के अंदर में। तो 16 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ मेनी IMF लोन्स प्रोग्राम हैज पाकिस्तान अंडरटेकन सिंस 1958? तो अभी जो 25th है वो अप्रूव हुआ है, अभी मिला नहीं है। तो करंटली कितने लोन्स हो चुके हैं? 24 हो चुके हैं। 6 महीने बाद या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहां पे अगर 24 25 बाय चांस दोनों ऑप्शंस हो तो प्लीज 25 को टिक करके आना, 24 को नहीं। करंटली इसका करेक्ट आंसर 24 है, ठीक है। 17 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट वाज इंडिया स्टांस ऑन IMF फंडिंग टू पाकिस्तान इन मई 2025? तो यहां पे जब IMF फंडिंग की बात हो रही थी तो इंडिया ने क्या करा है? इंडिया ने यहां पे ना तो फेवर में वोट किया ना अगेंस्ट में, इंडिया ने एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग करा था। तो करेक्ट आंसर 18 का हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ईयर सॉ द अडॉप्शन ऑफ इंडियाज फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? तो यहां पे क्वेश्चन है, इंडिया की पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी? तो पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, जब इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर व्हेन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986 वाज लॉन्च्ड? तो 1986 की पॉलिसी जो थी NEP वो जब आई थी तब कौन इंडिया का प्राइम मिनिस्टर था? तो उस टाइम में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आज के हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के। इसके अलावा भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आज के एग्जाम से आज के पेपर से बन सकते हैं। तो जो भी आज की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनको प्लीज नोट डाउन करिए और कहीं पे उनको लिख लीजिए सो दैट आपको आगे रिवीजन में हेल्प हो। ओके, सो विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडेज सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।